वेलकम टू माई चैनल। जंगली लड़का। बंदरों का पीछा करते करते हम घने जंगल में दाखिल हो गए। बंदर दरख्तों की शाखों से लटकते एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगी लगाते भाग रहे थे और हम उनके पीछे भाग रहे थे। बंदरों की शरारतों के बारे में सुना था। वाकई आज बंदरों ने हमारे साथ शरारत कर दी थी। मैंने चिड़ियाघर के लिए वहाँ के अफसरान से बंदर पकड़ने का मुआहदा किया था। मैंने इस मुहिम में अपने दोस्तों को भी शामिल कर लिया ताकि दोस्तों के साथ पिकनिक भी हो जाए और बंदर पकड़ कर कुछ रकम भी कमा लेंगे। जंगल में हमने बंदरों का ठिकाना ढूंढा और वहाँ बंदरों की पसंद की खाने की चीजें फैला दी, फिर जाल और फंदे लगाकर झाड़ियों से छुपा दिए। हमें वहाँ देखकर बंदर भाग गए। हम झाड़ियों में छुपकर उनकी वापसी का इंतजार करने लगे। काफी इंतजार के बाद बंदरों का एक जत्था इस तरफ आया और खाने की चीजों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते वो सब कुछ खा गए और जब हमने इन्हें हानक कर जाल की तरफ ले जाना चाहा तो वो जाल और फंदे ही उठाकर भाग निकले। बंदरों का पीछा करते हुए हम जंगल के इस हिस्से में दाखिल हो गए जहां अंधेर छाया हुआ था। घने दरख्तों की शाखों से छत सी बन गई थी जिससे सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी और दिन में भी रात का आगमन हो रहा था। यहाँ गहरी खामोश छाई थी, यानी मुकम्मल सन्नाटा था। बंदर न जाने कहीं छुप गए थे। हम अपने हथियार उठाए मुतहद कदमों से आगे बढ़ रहे थे। पता भी गिरता तो हम चौंक उठते। अंधेरे की वजह से मैं अपने साथियों से बिछड़कर दूर निकल गया। जब मुझे साथियों के बिछड़ने का एहसास हुआ तो मैंने पलटना चाहा। अचानक किसी ने मुझे पीछे से दबोच लिया और अपने दंत मेरे कंधे में गाड़ दिए। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने अपने कंधे को जोर से झटका दिया। मेरा कंधा तो इसकी गिरफ्त से आज़ाद हो गया, मगर इसका नुकीला नाखून मेरे एक बाजू के गोश्त में उतरता चला गया। फिर वो एकदम मेरे सामने आ गया। वो एक जंगली था। बढ़े हुए बाल, नोकीले नाखून, आंखों में वहशत, जिस्म पर सिर्फ एक लनगोटी पहने हुए था। वो फिर मुझ पर झपटा, मगर मैं फिरती से झुकाई देकर बच गया और 2 कदम पीछे हटकर तेज सीटी बजाई। जवाब मेरे साथियों ने भी सीटी बजाई, जिसका मतलब था घबराओ नहीं, हम आ रहे हैं। ये हमारा आपस का खुफिया इशारा था। इस दौरान मौका पाकर इस जंगली ने फिर मुझे दबोच लिया। कम उम्र होने के बावजूद वो फुर्तीला और ताकतवर था। इतने में मेरे साथी भी वहां आ पहुंचे। मुझे एक जंगली से गथम-गथा देख रुक इन्होंने बंदूकें तान ली। गोली मत चलाना, मैंने चलिया कर कहा। मेरे साथियों ने अपने हथियार जमीन पर बिखरिए और जंगली पर झपट पड़े। थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद इन्होंने जंगली पर काबू पा लिया। एक साथी ने कमर के गर्द बंधे थैले से रस्सा निकाला और जंगली को बांध कर बेबस कर दिया। फिर 2 साथियों ने इसे उठा ली और हम जंगल से वापस चल पड़े। जंगली इंसान को पकड़ने की खबर ने मुहज़्ज़ब दुनिया में हलचल मचा दी। ये एक चौंका देने वाली खबर थी कि एक बच्चा इंसान से बिछड़कर जानवरों में पला बढ़ा और जानवरों जैसी ही आदतें अपना लीं। लोग जख्म दरजोक जंगली लड़के को देखने आने लगे। कई दिनों तक अखबारी नुमाइंदों ने हमें घेरा रखा। ये सिलसिला थमा तो जंगली की तरबियत शुरू कर दी। इस सिलसिले में एक डॉक्टर और एक माहिर नफ्सियात की मदद भी मिल गई। इस जंगली को मुहज़्ज़ब बनाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी। आखिर हमारी कोशिशें रंग लाईं और इसमें तब्दीली के आसार नजर आने लगे। वो कुछ हमारी बात समझने लगा और घर के काम भी करने लगा। जल्द ही उसने निशानाबाजी भी सीख ली और हमारा मददगार की हैसियत से हमारे साथ शिकारी मुहिम्मत पर जाने लगा। एक अच्छा निशानाबाज होने के बावजूद शिकारी मुहिम्मों के दौरान उसने कभी किसी जानवर पे गोली ना चलाई। वो अपने पास एक थैला रखता जिसमें जानवरों के खाने की चीजें होती, जिन्हें वो जानवरों के आगे डाल देता और खुद दूर खड़ा होकर इन्हें खाते देखता और खुश होता। इस दौरान हमने इसके वालिदैन की तलाश जारी रखी। एक दिन कुछ लोग उसे देखने आए। इन्होंने बताया कि उनका बच्चा भी जंगल में खो गया था। उसके जिस्म पर एक मखसूस पैदाइशी निशान देखकर हमने अपने लखत जिगर को पहचान लिया। अपने बिछड़े होम से मिलने के बाद इस हमसे अपने वालिदैन के साथ जाने की इजाज़त चाहिए और हमने दुखी दिल से उसे जाने की इजाज़त डालिए दी।